सलीमा 21 बरस की थी जब उसकी शादी हुई। 5 बरस हो गए मगर उसको कोई औलाद न हुई। उसकी माँ और सास को बहुत फिक्र थी। माँ को ज़्यादा थी कि कहीं उसका मुजीब दूसरी शादी न कर ले। चुनांचे बहुत सारे डॉक्टरों से मशवरा किया गया मगर कोई बात पैदा न हुई। सलीमा बहुत मुतफिर थी यानी कि परेशान थी। शादी के बाद कम ही लड़कियां ऐसी होती हैं जो औलाद की ख्वाहिशमंद ना हो। सलीमा ने बहुत बार अपनी माँ से मशवरा किया, उसकी राय पर अमल भी किया मगर नतीजा सिफर था। एक दिन सलीमा की सहेली जो बांझ करार दे दी गई थी उसके पास आई। सलीमा ने बड़ी हैरत से देखा, उसकी गोद में एक गुलगोथना सा लड़का था। सलीमा ने बड़े भेंडे अंदाज में पूछा, फातिमा, तुम्हें ये बेटा कैसे पैदा हो गया? फातिमा उम्र में उससे 5 साल बड़ी थी। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये सब तो शाह दूल्हे साहब की बरकत है। मुझसे एक औरत ने कहा कि अगर तुम्हें औलाद चाहिए तो गुजरात जाकर शाह दूल्हे साहब की दरगाह पर मन्नत मानो। कहो कि हुजूर, जो मुझे पहली औलाद होगी वो मैं आपकी खानका यानी कि मज़ार पर चढ़ा दूंगी। फातिमा ने उसे ये भी बताया कि अगर ऐसी मन्नत मानी जाए तो पहली औलाद ऐसी होती है जिसका सर बहुत छोटा होता है। सलीमा को ये बात पसंद नहीं आई और फिर जब उसने कहा कि दरगाह पर दुआ मांगने के बाद पहली औलाद को वहां चढ़ाना पड़ता है तो वो और मायूस हो गई। सलीमा सोचने लगी, ऐसी कौन सी माँ हो सकती है जो सारी उम्र के लिए अपने बच्चे से महरूम हो जाए। बच्चे की आंखें भींगी हों, नाक चिपटा हो, सर छोटा हो, मगर कोई भी माँ उसे घूरे में नहीं फेंक सकती। वो तो कोई डायन ही हो सकती है। मगर सलीमा को औलाद चाहिए थी, इसलिए वो अपनी सहेली की बात मान गई। सलीमा गुजरात की रहने वाली तो थी ही जहां शाह दूल्हे साहब की दरगाह थी। एक दिन उसने अपने खामिद से पूछा, वो ना फातिमा मजबूर कर रही है कि मेरे साथ दरगाह पे चल, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं चली जाऊं। अब उसके खामिद को क्या एतराज़ हो सकता था। उसने कहा, हाँ मगर जल्दी लौट आना। सलीमा फातिमा के साथ गुजरात चली गई। शाह दूल्हे की दरगाह जैसा कि उसने सोचा था कोई अहदे अतीक की इमारत नहीं थी, अच्छी खासी जगह थी जो सलीमा को पसंद आई। मगर थोड़ी देर बाद जब उसकी नज़र एक कोने में पड़ी जहां शाह दूल्हे के चूहे थे, जिनकी नाक से रेंट बह रहा था और उनका दिमाग बिल्कुल माउफ था, तो वो कांप गई। एक लड़की थी, पूरे शबाब पर, बेहद खूबसूरत, मगर वो ऐसी अजीबो गरीब हरकतें कर रही थी कि संजीदा से संजीदा आदमी को भी हंसी आ जाए। वो ऐसे हंसती खेलती कूदती थी जैसे कोई कूक भरा खिलौना हो। पहले पहल तो सलीमा को भी उसे देखकर हंसी आई मगर दूसरे ही पल उसकी आंखें नम हो गई। सलीमा सोचने लगी कि अब इस लड़की का क्या होगा। यहाँ के मुजाविर मतलब दरगाह पर काम करने वाले लोग या तो इसे किसी को बेच देंगे या फिर इसे बंदरिया बनाकर शहर ब शहर इसका तमाशा दिखाते फिरेंगे। ये किसी गरीब की रोजी का ठीकरा बन जाएगी। खैर, इन तमाम एहसासात के बावजूद अपनी सहेली के कहने पर सलीमा ने शाह दूल्हे साहब की मज़ार पर मन्नत मानी और कहा कि जो भी मेरे पहले औलाद होगी वो मैं आपकी खानका यानी कि मज़ार पर चढ़ा दूंगी। डॉक्टरी इलाज सलीमा ने जारी रखा। एन 2 महीने बाद उसको बच्चे की पैदाइश के आसार पैदा हुए। सलीमा बहुत खुश हुई। मुकर्रर वक्त पर उसके यहाँ एक बेटे ने जन्म लिया। हमल यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान क्योंकि चांद ग्रहण था, इसलिए उसके बेटे के दाहिने गाल पर एक काला धब्बा हो गया था जो कि कतई बुरा नहीं लगता था। कुछ दिनों बाद फातिमा सलीमा के पास आई और आकर उसे कहने लगी कि फौरन अपने बच्चे को शाह साहब की दरगाह पर चढ़ाओ। अब सलीमा अंदर ही अंदर ये बात मान चुकी थी मगर आल मटोल कर रही थी। उसका मन नहीं करता था कि अपने लखते जिगर को ऐसी दरगाह पर फेंक आए। और उससे तो कहा गया था कि जो पहली औलाद होगी उसका सर छोटा होगा, मगर उसके बेटे का सर तो बहुत बड़ा था। इस पर फातिमा ने उसे गुस्से से कहा, तुम ये बहाना नहीं बना सकती सलीमा। तुम्हारे इस बेटे पर सिर्फ और सिर्फ शाह दूल्हे साहब का हक है, तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं। और याद रखना, अगर तुम अपने वादे से फिरी तो अल्लाह ताला का ऐसा अजाब नाजिल होगा कि तुम ताउम्र याद रखोगी। ना चाहते हुए भी सलीमा को अपने लखते जिगर, जिसके दाहिने गाल पर स्याह धब्बा था, शाह दूल्हे साहब की मज़ार पर चढ़ाना पड़ा।
सलीमा बहुत रोई। वो इस कदर सदमे में चली गई कि बीमार हो गई। 1 साल, पूरा 1 साल मौत और ज़िंदगी के दरमियान रही। उसको अपना बेटा भूलता ही नहीं था, खासकर उसके दाहिने गाल पर स्याह धब्बा जिसको वो अक्सर चूमा करती थी। इस पूरे 1 साल उसने अपने बच्चे को एक पल के लिए भी फरामोश न किया। वो अजीबो-गरीब ख्वाब देखती रहती। शाहदूल्हा उसके परेशान तसव्वुर में एक मोटा सा चूहा बनकर आता और उसके गोश्त को अपने दांतों से कुतरता। वो चीखती चिल्लाती अपने खामिद को कहती, देखो ये चूहा मेरा गोश्त खा रहा है, मुझे बचाओ। कभी कभी उसका दिमाग ये सोचता कि उसका बेटा एक चूहों के बिल के अंदर दाखिल हो रहा है। सलीमा ने अपने बच्चे को दुम से पकड़ा हुआ है और उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रही है, मगर जो चूहे बिल के अंदर हैं, मोटे मोटे चूहे, उन्होंने इसके बेटे को ऐसे थूथनी से पकड़ रखा है और इसको बाहर नहीं आने दे रहे। फिर सलीमा को वो बच्ची याद आती जो उसने दरगाह पर देखी थी, जो कूक भरे खिलौने की तरह कूदती फिर रही थी। उसको याद करके सलीमा जोर जोर के हंसने लगती और फिर दूसरे ही पल जोर जोर के रोने लगती। वो इतना रोती कि उसके खामिद को समझ ना आता कि इसके आंसू कैसे खुश्क करूं। सलीमा को हर जगह चूहे नजर आते। वो देखो, कमरे में, बिस्तर पर, गुसल खाने के अंदर, बावर्ची खाने में, सोफे पर, मेज पर, कान में, दिल में। बाज वक्त उसे लगता कि वो खुद चूहिया है। वो खुद चूहिया है और शाहदुल्ले साहब की दरगाह पर अपना छोटा सिर लिए अजीबो गरीब हरकतें कर रही है। उसके नाक से रेंट बह रहा है और आसपास के लोग उसे देखकर ठहाके लगा रहे हैं। सलीमा की हालत काबिले रहम थी। सलीमा का बुखार उतरा तो उसकी सेहत में थोड़ा सुधार आया। उसका खामिद भी कदरे मुतमईन हुआ। वो जानता था कि उसकी बीवी की बीमारी का बायस क्या है। अपने बेटे को भेंट चढ़ाने का उसे कोई एहसास नहीं था। जो हुआ था वो उसे मुनासिब समझता था। बल्कि वो तो यहाँ तक सोचता था कि वो उसकी औलाद था ही नहीं, वो शाहदुल्ले साहब का ही बेटा था। एक दिन उसने, जब सलीमा का बुखार पूरी तरह उतरा और उसके दिलो दिमाग का तूफान ठंडा हुआ, तो उसने अपनी बीवी को समझाया, मेरी जान भूल जा अपने बेटे को, वो सदके का था। सलीमा ने बड़े जख्म खुर्दा लहजे में कहा, कैसे भूल जाऊं, मैं नहीं मानती। सारी उम्र अपनी ममता पर लानते भेजूंगी कि मुझसे ये गुनाह कैसे हो गया। क्यों मैंने अपने लखते जिगर को उन मुजाविरों के हवाले कर दिया। ये मुजाविर मां तो नहीं हो सकते ना। एक दिन सलीमा गायब हो गई। सीधा गुजरात जा पहुंची शाहदुल्ले साहब की दरगाह पर। 7-8 रोज वहां रही। अपने बच्चे के मुतल्लक पूछगछ की, मगर उसके हाथ कुछ ना लगा। मायूस होकर घर लौट आई और आकर अपने खामिद को कहा, अब मैं उसे याद नहीं करूंगी। याद तो वो करती रही, मन ही मन में। उसके बेटे के दाहिने गाल का दाग उसके दिल का दाग बन चुका था। ठीक 1 बरस बाद उसके यहाँ लड़की ने जन्म लिया। उसकी लड़की की शक्ल उसके पहले लड़के के साथ बहुत मिलती थी। सलीमा ने उसका नाम मुजीबा रखा, क्योंकि अपने पहले बेटे का नाम वो मुजीब सोचती थी। जब मुजीबा 2 महीने की हुई तो सलीमा ने उसको अपनी गोद में लिया। सुरमेदानी में से सुरमा निकालकर उसके दाहिने गाल पर एक छोटा सा काला तिल बनाया और मुजीब को याद करके रोने लगी। जब उसके आंसू लड़की की गाल पर गिरे तो अपने दुपट्टे से उसने आंसू को पोंछा और हंसने लगी। इस तरह करके वो अपने सदमे को भूल जाना चाहती थी। सलीमा के यहाँ फिर 2 और लड़के हुए। उसका खामिद अब बहुत खुश था। एक शादी के मौके पर, अपनी सहेली की शादी के मौके पर सलीमा एक बार फिर से गुजरात गई। वहां जाकर उसने फिर से दरगाह पर जाकर अपने बच्चे के मुतल्लक पूछताछ की। इस बार फिर उसके हाथ कुछ ना लगा। सलीमा ने सोचा कि शायद मर गया होगा। चुनांचे उसने जुम्मे की रात को फातिहा ख़वानी बड़े एहतिमाम से कराई। आस पड़ोस की औरतों ने पूछा कि भाई किसकी मर्ग के सिलसिले में इतना तकल्लुफ़ किया जा रहा है। कई औरतों ने सलीमा को बुला के पूछा भी, मगर सलीमा ने उनको कोई जवाब न दिया।
उसी शाम उसने अपनी मुजीबा जो 10 साल की हो चुकी थी उसे हाथ से पकड़ा, कमरे में लेके गई, सुरमेदानी से सुरमा निकाल कर उसकी गाल पे एक छोटा सा तिल बनाया और कितनी ही देर तक उसे चूमती रही। अब वो अपनी मुजीबा को ही अपना गुमशुदा मुजीब समझती थी। फातिहा ख़वानी कराने के बाद अब उसके दिल का बोझ हल्का हो गया था। अब उसने अपने बेटे के मुतल्लक सोचना छोड़ दिया था। अपने तसव्वुर में ही उसने एक कब्र बना ली थी और तसव्वुर में ही उस कब्र पर फूल चढ़ा देती थी। सलीमा के तीनों बच्चे अब स्कूल जाने लगे थे। सलीमा रोज उन्हें नाश्ता कराती, उनको सजाती, संवारती, तैयार करती। एक दिन ये तीनों बच्चे भागते हुए सलीमा के पास आए। अम्मी 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 अम्मी, तमाशा देखना, तमाशा देखना, अम्मी तमाशा देखना है। कैसा तमाशा? अम्मी अम्मी एक आदमी आया, वो तमाशा देख रहा। अम्मी अम्मी तमाशा देखना, तमाशा देखना, तमाशा देखना। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, बाहर ही तमाशा देखो। हाँ, अंदर अंदर मत लेकर आना, बाहर बरामदे में तमाशा देखो। तीनों बच्चे भागते हुए बाहर चले गए और तमाशा देखने लगे। जैसे ही तमाशा खत्म हुआ तो मुजीबा भागती हुई अंदर आई और माँ को कहा कि माँ पैसे दो। सलीमा ने अपने पर्स से एक चवन्नी निकाली और बाहर चली गई। दरवाजे पर जाकर सलीमा ने देखा एक शाह दूल्हे का चूहा बड़े ही बेहंगम तौर पर हंस रहा है। सलीमा की भी उसे देखकर हंसी छूट गई। उसके इर्द गिर्द 10-12 बच्चे हैं जो बेतहाशा हंस रहे हैं। सलीमा ने वो चवन्नी हाथ में पकड़ी और शाह दूल्हे के उस चूहे को देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो एकदम उसका हाथ पीछे हट गया। सलीमा को जैसे कोई करंट छू गया। सलीमा ने गौर से देखा, इस शाह दूल्हे के चूहे के दाहिने गाल पर स्याह दाग था। उसकी नाक से रेंट बह रही थी। उसकी बेटी मुजीबा जो पास में खड़ी थी उसने कहा, माँ माँ माँ, ये इसकी शक्ल मेरे से क्यों मिलती है? क्या मैं भी चूहिया हूं? सलीमा ने उस शाह दूल्हे के चूहे को हाथ से पकड़ा, अंदर कमरे में लेके गई, कुंडी लगाई और उसको चूमा और बलाएं दी। ये उसका मुजीब था। सलीमा ने उसके सर पर हाथ फेरा, उससे कहा, बेटे मैं तेरी माँ हूं। शाह दूल्हे का चूहा बड़े बेहंगम तौर पर हंसा। अपनी आस्तीन से उसने नाक का रेंट साफ किया, हाथ बढ़ाया और कहा, 1 पैसा। सलीमा ने कुछ सोचा और अपना पर्स लेकर बाहर गई। पर्स में से 100 रुपया निकालकर उसने तमाशे वाले भाई को दिया, मगर तमाशे वाले ने बिल्कुल इनकार कर दिया कि इतने कम सस्ते दाम में मैं अपने रोजी के जरिए को नहीं बेच सकता। बिल आखिर सलीमा ने 500 रुपये में उससे अपना बेटा खरीद लिया। रकम की अदायगी कर कर जब वो अंदर आई, कमरे में आकर देखा, मुजीब गायब था। मुजीब मुजीब मुजीब, उसकी पास खड़ी बेटी मुजीबा ने बताया, माँ वो तो खिड़की से कूदकर पिछवाड़े से भाग गया। सलीमा की कोख पुकारती रही कि मुजीब वापिस आजा, लौट आजा, मगर मुजीब ऐसा गया कि फिर लौट कर ना आया।